हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और बहुत आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसी मैं बहुत अच्छे से आपको देख रही हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मतलब समझ पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, स्थिति को आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर आप अपने बारे में जान पा रहे हो यहाँ पर। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। ओके, और ये पिक ए कार्ड रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। और जिससे भी आपको बिल्कुल अपने आप से ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, स्पष्ट रूप से क्लियरिटी से आपको हर चीज़ को बताया जाता है। ठीक है, तो अगर हर चीज़ क्लियर होती है यहाँ पर, तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, सिचुएशन से मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं, तो डेफिनेटली वो आप ही के हैं यहाँ पर। क्योंकि मुझसे पूछा जाता है कि क्या रीडिंग हमारे लिए है, तो ऑब्वियसली अगर आपकी सिचुएशन से आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग मेरे लिए है, ये तो बिल्कुल मेरे लिए ही की जा रही है, तो वो मैसेज आप ही के लिए होंगे। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और सॉरी, मैं रीडिंग का थीम मैं आपको बताना भूल गई कि ईश्वर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव यहाँ पर करने वाले हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव ईश्वर आपकी लाइफ में करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरा रीडिंग का थीम यही है। आई होप बिल्कुल आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे। यहाँ पर देखो, ये बदलाव ज़रूरी नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि टैरो क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आपकी रीडिंग में पास्ट की निकल के आ जाती है, कुछ प्रेजेंट की होती है, कुछ फ्यूचर की यहाँ पर होती है। जो चेंजेस होंगे है वो फ्यूचर में है, और फ्यूचर में कब होंगे वहाँ पर थोड़ा सा आप अपने आप को समझने की कोशिश करना। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि ईश्वर आपकी लाइफ में कौन से बदलाव करने वाले हैं। ओके, क्या बदलाव आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप भी पॉजिटिव रहो। ठीक है, किसी भी तरह का कोई किसी भी सिचुएशन को कहते हैं ना कि जब हम पॉजिटिव होते हैं तभी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। अगर हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब अच्छा होगा, तो ये नहीं कि आप अपने आप को ही ब्लॉक कर रहे हो वहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सिचुएशन से कैसी भी है आपकी, आपको अपनी एक होप, एक उम्मीद, उसको बरकरार रखना है। ओके, उम्मीद कहते हैं ना, उम्मीद सबसे बड़ा दामन होती है, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। एक ईश्वर का और एक उम्मीद का और अपने ऊपर विश्वास, ये तीन चीज़ें हमेशा अपने साथ आपको रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही निकल रहा है। तो ईश्वर आपकी लाइफ में क्या बदलाव करने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में क्या बदलाव होने वाले, मेरे सब्सक्राइबर्स लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं यहाँ पर एकदम। ओके, यहाँ पर 4 कार्ड्स आए हैं। ओके, मैं लूँगी किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स और 8 ऑफ वैंड्स, सॉर्ड्स सॉरी, और 8 ऑफ वैंड्स। 8 नंबर ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखो, मैं आपके चेंजेस में आपकी लाइफ में ये बताऊँ आपको कि सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं आपके बारे में यहाँ पर बता देती हूँ कि पहले तो आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, चीज़ों को शायद बहुत गहराई से सोच लेते हो, दिल से सोच लेते हो। ठीक है, और दिल से सोचना अच्छी बात है, दिमाग से सोचना कहते हैं ना कि जहाँ दिल की बात आती है वहाँ दिल से सोचना, जहाँ दिमाग की बात आती है वहाँ दिमाग से आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। हर चीज़ को आप दिमाग से नहीं तोलना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा भावुक हो। हमेशा आप शायद गिवर नेचर के रहे हो, दूसरों की सोचना, दूसरों की केयर करना और दूसरों के उसमें यहाँ पर रहना। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में ईश्वर ये चेंजेस आपकी लाइफ में करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आप शायद किसी चीज़ को, आपकी एनर्जी में यहाँ पर थोड़ी सी पास्ट की बातें बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूंगी मैं आपको यहाँ पर कि क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है और क्या फ्यूचर है। ओके, तो पास्ट में आप शायद बहुत ज़्यादा एक मेंटली या कह लो, या हेल्थ से रिलेटेड कह लो, या मन आपका बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में फंसा हुआ था, स्टक थे आप। हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आपके हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को
चाह कर भी आप पूरा नहीं कर पा रहे थे। आप क्या हो शायद आप अपने आप को जानते हो, आप अपनी एक अंदर की चीज़ों को बाहर निकालना चाहते हो, पर वो समझ नहीं आता है कैसे करना है, क्या करना है। सिचुएशन कभी कभी साथ नहीं देती, हालात हमारे साथ नहीं होते हैं, समय हमारा साथ नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो एंजल्स यहाँ पर, ईश्वर आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा बिग चेंज और मेजर चेंज मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि आपसे है ना, पहली बात तो ये कि आपको है ना एक ऐसी परेशानी से आपको निकाला जा रहा है जहाँ से कहते हैं ना हम कुछ भी जैसे दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा ना दिल से काम लिया जाता है, हमेशा ना दिमाग से काम लिया जाता है। हाँ, जब बात आती है अपनी खुद की तो वहाँ पर डिसीजन दिल से लेना होता है, लेकिन जहाँ पर बात आती है दूसरों की या दूसरों के लिए कुछ करना है या अपने लिए कैरियर में कुछ चीज़ों को जो प्रैक्टिकल रूप में की जाती हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड को यूज़ करना है। लेकिन अभी तक पास्ट में वो सब चीज़ें शायद आपकी इनबैलेंस थी, स्टक थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ मेरे कैरियर में या अपनी पर्सनल लाइफ में, एक चीज़ों को बंधा हुआ सा समझ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बिग चेंज आपके अंदर यही है कि प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस लगा रहे हो, बहुत शिद्दत से किसी काम में लगे पड़े हो। आप शायद चाहते हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता, मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए जीना चाहता हूँ, दूसरों के लिए यहाँ पर जीना चाहता हूँ, अपने कैरियर पे एक मुकाम हासिल यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि पता है वो किस लिए, ये भी बता देती हूँ आपका यहाँ पर मैं, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी एक्टिव है। आपके अंदर जितनी करुणा है, जितना प्यार है, जितनी ममता भरी हुई है ना, उतनी ही आप अपने लिए एक जज्बा रखते हो किसी भी काम को करने का और किसी भी काम को पूर्ण करने का। यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, जिस बात को ठान लिया। अगर वो बात अलग है आपकी कि किसी चीज़ में आप फंस गए हो, समय आपका साथ नहीं दे रहा है, हालात आपके साथ नहीं है, या आप खुद ही किसी चीज़ में अटके पड़े, वो बात अलग है यहाँ पर। लेकिन जब आप ठान लोगे किसी भी सिचुएशन से निकलना कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, हालात चाहे कितने भी बिगड़े हो क्यों ना हो, जब आप ठान लोगे ना तो वहाँ से आपको फिर कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर सिर्फ आपको करना है कि आप जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन भी हो, आप वाटर साइन हो, जितना ज़्यादा इंसान इमोशनल होता है उतना ही ज़्यादा वो बहुत उसके अंदर माइंड होता है, बहुत शार्प माइंड होता है। वहाँ पर कभी कभी कहते हैं ना कि जब हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसकी नहीं सुन पाते, अपने आप से नहीं जुड़ पाते, तो हम क्या करते हैं, हम दिमाग से सोचने लगते, टोटली वहाँ माइंड का गेम चलने लगता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, 10 तरह की चीज़ें हमारी तरफ आने लगती है। 1 मिनट में दिमाग कुछ बोलता है, 1 मिनट में कुछ बोलता है, 1 मिनट में यहाँ पर कुछ बोलता है। तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है, एक जगलिंग से बाहर निकाला जा रहा है, एक दुविधा से आपको बाहर एक बंधे हुए हो तो आपको फ्री किया यहाँ पे जा रहा है, ताकि आप अपनी चीज़ों को बहुत खुले दिमाग से स्वतंत्रता के साथ अपने आप को ओपन कर सको। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर ऐसे ईश्वर आपके अंदर ऐसे चेंजेस यहाँ पर करने वाले हैं जिसकी वजह से आप जो सोच नहीं पा रहे थे, आपके माइंड बहुत शार्प है, लेकिन माइंड से वो आपकी क्रिएटिविटी, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो यहाँ पर, लेकिन आपके माइंड से वो कहते हैं ना कि दिमाग का ही खेल होता है। यहाँ पर दिमाग हमारा बहुत सारी चीज़ों को सिग्नल देता है, ये करना है, ये करना है, तो वो कुछ पहले पास्ट में समझ में नहीं आता, लेकिन आपके अंदर ये चेंजेस है कि अब फटाफट आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आइडिया आएंगे, क्रिएटिव आइडिया आएंगे आपको, और वो पता है आपको बहुत ज़्यादा आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाएं। आपके करियर में सक्सेस है, आपकी लव लाइफ में यहाँ पर बहुत चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 मतलब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना। ओके, यहाँ पर ये 8 नंबर मंगल ग्रह को बताता है। अगर मंगल की आप रेमेडीज करते हो, मंगल के बारे में कुछ जानते हो, मंगलवार को आप शनि मंदिर में भी जाकर बहुत सारी चीज़ों को आप दान भी कर सकते हो, तो वहाँ से आपको बहुत इस सिचुएशन से भी आप बाहर निकल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको निकाला जा रहा है, ये चेंजेस किए जा रहे हैं, और बहुत सारी कैरियर से रिलेटेड एंजल्स यूनिवर्स का बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज, मौके, अवसर यहाँ पर आपकी तरफ आ रहे हैं, जो कि आपको ग्रोथ की तरफ यहाँ पर लेके जाएंगे। ठीक है, आपकी दिल की बातों को सुना जा रहा है, आपकी भावनाओं को सुना जा रहा है, आपको कैरियर एक चीज़ पर आपको फोकस किया जा रहा है कि आप एक ही चीज़ पर फोकस करो
और आपके अंदर क्या चीज़ें उमड़ रही हैं बाहर, आप क्या चाहते हो करना, उस चीज़ के ऊपर फोकस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ अपनी अपनी चीज़ों को पकड़ना है, ठीक है। अब अननेसेसरी कोई भी चीज़ें आपको पकड़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको है ना अपने आप को ओपन रखना है। जितना ज़्यादा आप हंसोगे, बोलोगे, फ्री रखोगे अपने आप को, उतनी ही ज़्यादा आप यूनिवर्स की जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो ब्लेसिंग्स देते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ वो देते हैं, वो चीज़ आप रिसीव यहाँ पर कर पाओगे। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पर दोनों देख रहे हो, आपकी एनर्जी में इतनी बैलेंस देख रही हूँ। ये बहुत बड़ा मेजर ईश्वर आपके अंदर चेंज यहाँ पर करने वाले हैं। जितना ज़्यादा आप इमोशनल हो गए, आपका फेमिनाइन और आपका मस्कुलाइन एनर्जी मतलब शिव और शक्ति, आपकी दोनों बैलेंस की जा रही है। जितना आप दिल से सोच रहे हो ना, उतना ही ज़्यादा आप दिमाग से सोचोगे। जितनी ज़्यादा आप दिल से काम लोगे, दिल से सोचोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके रिलेशन सही होंगे। और जितना ज़्यादा आप दिमाग से सोचोगे, उतने ही ज़्यादा आपके कैरियर पर ग्रोथ होगी और सक्सेस की तरफ यहाँ पर आप जाओगे। मतलब दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग बताई हैं, थोड़ा ध्यान से उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। यूनिवर्स मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ, एक टाइम ऐसा था कि स्टक थे, कुछ भी नहीं था। एक टाइम ऐसा आएगा, आपका ये बहुत बड़ा चेंजेस है आपकी लाइफ में। एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पर वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स तो मुझे भर भर के दे रहा है, किस चीज़ की कमी है मुझे यहाँ पर। जितना एक टाइम पे परेशान थे ना, उतने ही इस टाइम पर ये चेंजेस हो रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप खुश होने वाले हो, ठीक है। कैरियर में एक बहुत बड़ी पोजीशन को आप अचीव यहाँ पर करने वाले हो, या किसी की कोई यहाँ पर हीलिंग करना चाहता है, या रेकी हीलिंग करना चाहता है, या दूसरों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, तो वो उसको उस चीज़ में भी यहाँ पर आपके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरती से उस जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हो और उस पर सक्सेस भी ले सकते हो। यहाँ पर किसी किसी के लिए कैरियर रिलेटेड से आ रहा है कि कैरियर में अगर आप किसी बड़ी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, कैरियर में मतलब बहुत बड़ी पोस्टें होती हैं जो अपने यहाँ पर पीसीएस का, यूपीएससी का, जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, वो सब चीज़ों को आप अचीव भी कर सकते हो। कैरियर में बहुत सारी फील्डें होती हैं यहाँ पर, तो उस सब से भी आपकी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपका बहुत पॉजिटिव टाइम है, आपकी एनर्जी बैलेंस है, इस सिचुएशन से आपको निकाला जा रहा है एंड आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ आपके, तो ये ईश्वर आपके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। वो चेंजेस इसीलिए कर रहे हैं कि आपको आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सको, ठीक है। आपकी एक टाइम पे ऐसा था ना, चीज़ें सही से आपको दिखाई नहीं देती, कि रास्ता दिखाई नहीं देता होगा, दिमाग से कोई चीज़ें आती ही नहीं होंगी कि क्या सही है क्या गलत है। वो कहते हैं ना, शून्य शून्य की ऊर्जा में थे आप, बिल्कुल लिटरली, बिल्कुल किसी भी तरह से फंसे हुए थे ना। तो वहाँ से आपके अंदर बहुत अब वहाँ से सिचुएशन से आप निकलने वाले हो, ठीक है। एक मुझे लग रहा है ये किसी किसी के ये जो बिग चेंजेस है किसी किसी के 8 महीने में भी हो सकता है, 8 दिन में भी हो सकते हैं, और 8 महीनों के अंदर भी हो सकते हैं। सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को लेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर मुझे बहुत आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर 8 नंबर ग्रोथ को भी बताता है, सक्सेस को भी बताता है यहाँ पर, ठीक है। ये बिग चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है, ईश्वर आपके बोल रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस से आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि नई नई चीज़ें जब आती हैं ना हमारे हाथ में, तो पहले हम क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उससे थोड़ा सा उस माहौल में अपने आप को रखने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले उस चीज़ को देखो, समझो, उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करो यहाँ पर, और फिर उस चीज़ में आगे बढ़ो यहाँ पर। इसलिए आपके लिए पेशेंस बोला जा रहा है, पेशेंस रखो। ये बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप यानी कि बहुत ऊपर तक जा चुके हो, ग्रोथ पे हो, सही रास्ते पर हो, एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपको गाइड किया जा रहा है। जल्दी किसी बात की आपको करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ओके। हर चीज़ होएगी, टाइम पे होएगी, पेशेंस यहाँ पर रखना है आपको। इस एनर्जीज में आप थे,
ये पास्ट की एनर्जी है, इस एनर्जी में थे, इसीलिए एंजल्स आपको बार बार साइन देते थे, समझाते थे और आपको मतलब उस एनर्जी से निकलने के लिए बोला जाता था कि आपको इस तरीके से नहीं बैठना है, आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम आपने ऐसा वेस्ट कर दिया है फालतू की चीज़ों को सोच सोच कर, विचार करके, जहाँ पर किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब टोटली टाइम वेस्ट आपका। हो सकता है आपने ज़्यादातर टाइम मोबाइल में, टीवी में या किसी ऐसी चीज़ों के प्रति लगाया है जहाँ पर आपके एंजल्स आपको देखते थे कि आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है, आपको कुछ बड़ा करने की यहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर आप खुश भी नहीं थे, आपकी सोल वहाँ पर खुश मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो ये जो चेंजेस होंगे ना आपके अंदर, ये बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस हैं आपके अंदर। आपकी भावनाओं में है चेंज, आपके विचारों में है, आपके दिल में है, ठीक है, और आपके दिमाग तक भी यहाँ पर ये चीज़ें जा रही हैं। कहते हैं ना कि जब हमारा दिल और दिमाग संतुलित होता है तो डेफिनेटली हम हमारी लाइफ को बहुत खूबसूरती से यहाँ पर जीने लगते हैं, हर चीज़ हमें क्लियरिटी यहाँ पर समझ में आने लगती है। बिल्कुल एंजल्स यहाँ पर आपके चेंजेस करने वाले हैं कि आपको मतलब ये बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ से आपको परेशान या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर वक्त गाइड किया जा रहा है, हर वक्त आपको संभाला जा रहा है। इतना ज़्यादा आप अपने आप को बेचारा मत समझो, ठीक है, आप अगर जितना ज़्यादा लो एनर्जी में रहोगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने आप को कमज़ोर समझोगे, ठीक है, आप अपने आप को हाई एनर्जी में यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। हाई एनर्जी में रखो अपने आप को और महसूस करो कि आपको बहुत आगे तक जाना है यहाँ पर, ठीक है। मिरेकल्स यहाँ पर देखो, डेफिनेटली यहाँ पर ये बिग चेंजेस आपकी लाइफ में वही होने वाले हैं। पेशेंस रखो, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत एक ऊंचे लेवल पे देख रही हूँ, एक ऊंची पोजीशन पे देख रही हूँ आपको, और क्योंकि आप इमोशनल हो इसलिए बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हो, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हो, तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे उतनी ही ज़्यादा आप अपनी आगे की जर्नी पर फोकस कर पाओगे और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ पाओगे। लो एनर्जी में रहना है तो फिर क्या होगा, आपकी पिक्चर वहीं 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 घूमती रहेगी। ओके, यहाँ पर मिरेकल्स हो रहे हैं, आपके करियर में मिरेकल्स होने वाले हैं। करियर से जॉब में कुछ किसी जॉब को आप लेना चाहते हो या अचीव करना चाहते हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो या पाना चाहते हो, किसी चीज़ जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मिरेकल्स मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस, ओके, यहाँ पर देखो ईश्वर आपके अंदर यही इस चीज़ को चेंज करने वाले हैं कि आप है ना, जो आपकी चीज़ें बंद थी ना, आपका मतलब वो कहते हैं ना माइंड बिल्कुल स्टक, जहाँ पे चीज़ें ना आ रही हैं ना जा रही हैं, तो यहाँ पर एंजल्स आपके, ईश्वर आपके माइंड को बहुत ज़्यादा दिमाग में एक संतुलन की स्थिति में, एक शांति में और एक पीस में आपको ले जा रहे हैं, जहाँ पर आप है ना इतना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री रख सकोगे कि हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप समझने लगोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप अगर नहीं कर पा रहे हो आप, तो अभी से थोड़ा सा, क्योंकि आगे जाकर ये सब चीज़ें आपको बैलेंस मिलेंगी, लेकिन आप अभी से थोड़ा सा उन सब चीज़ों को बैलेंस करने की भी कोशिश करो यहाँ पर। किसी किसी का मुझे यहाँ पर, हाँ यस, किसी किसी का ये पास्ट की चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको। पास्ट का में आपका रूट चक्रा काफ़ी आपका ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से आपके अंदर कोई डर, भय या एक वो कहते हैं ना जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाना, किसी चीज़ से डरना, लिटरली एक डर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, वो एक फेयर के रूप में आपको आगे बढ़ने से रोकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आपकी लाइफ में इसी तरह से मिरेकल्स आपके ईश्वर आपके यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। ये बदलाव आपकी लाइफ में होने वाला है। आप बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को अब यहाँ पर खुल के बता पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपका थ्रोट चक्र मुझे एक्टिव नज़र आ रहा है। थ्रोट चक्र मतलब जो हमारी दिल में भावनाएं होती, जो हम कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो खुल के आप बता पाओगे। यहाँ पर ये चेंजेस आपके अंदर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सेल्फ वर्थ, यहाँ पर देखो एंजल्स में बार बार वही सब कुछ वर्ड रिपीट कर रही हूँ कि आपके अंदर ये चेंजेस होने वाले हैं कि आप जिन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं था, ठीक है, जहाँ आपकी सोच जाती नहीं थी,
वहाँ तक आपको शायद आपके अंदर ऐसे बदलाव होंगे कि आपकी निगाहें भी जाएंगी और आप उस ऊंचाई तक सोच भी पाओगे और आप अपने आप को पहचान भी पाओगे। जो ईश्वर आपको बताना चाहता है ना, उसको आप बहुत गहराई से यहाँ पर उसके ऊपर काम करने वाले हो। ईश्वर आपके अंदर ये चेंजेस लेके आने वाला है कि आप है ना सिर्फ पेशेंस रखो। ये चेंजेस आपको ना ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको एक कहते हैं ना कि जब हम आत्मसंतुष्टि और किसी चीज को हम जब करना चाहते हैं और बहुत शिद्दत से किसी चीज में हम लगे रहते हैं, तो वो चीजें हमें जब दूर से दिखाई देने लगती है ना, पता चल जाता है कि हाँ, हमें ये डायरेक्शन यहाँ पर है, ये सही रास्ता है और इसी चीज को फोकस करते हुए, इसी चीज को देखते हुए हमें आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। तब आप बहुत खूबसूरती से आप अपने गोल की तरफ जाते हो और उसे अचीव भी करते हो यहाँ पर। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल यहाँ पर किसी चीज़ से तो आप निराश थे, हताश थे यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर सब कुछ देख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इमोशनल हो तो डेफिनेटली आपको रिलेशन में कुछ चीज़ें हुई हैं और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भावुक हो, सच्चे हो, प्योर हो, प्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी आप चीज़ों को दिल से लगा लेते हो, क्योंकि जो इंसान एक बच्चा होता है, बच्चा क्या, उसका दिल भी प्योर होता है। बच्चा कितने जरा से डांटने पे रो पड़ देता है वो। तो यहाँ पर भी मैं कुछ आपकी सिचुएशन ऐसी देख रही हूँ, दिमाग में चीज़ों को सही चीज़ें नहीं, शायद नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हताश, पराज, डिसअपॉइंटेड, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बिग चेंजेस आपके अंदर यही है कि अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी को एक अलग ही नजरिए से आप देख पा रहे हो। ठीक है, एक पेशेंस रखते हुए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं पेशेंस रखना, मिरेकल्स होंगे, बैलेंस की जा रही है आपकी, बहुत कहीं ऊंची की तरफ यहाँ पर जाने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर ये बिग चेंजेस ईश्वर आपकी लाइफ में यहाँ पर करने वाले हैं। मैं एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या बिग चेंजेस है, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या बिग चेंजेस, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या बिग चेंजेस है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बिल्कुल ये चेंजेस तो देखो आपके साथ होंगे। आपके ईश्वर अभी आपको यही बता रहे हैं, इसीलिए पेशेंस का कार्ड आया हुआ है। ये चेंजेस होना है आपके अंदर। ठीक है, आपको किसी बड़ी चीज को अचीव करना है, एक लॉन्ग जर्नी पर जाना है, एक लंबा रास्ता, आपकी लंबी जर्नी है किसी चीज में, लेकिन उसके लिए पेशेंस है। स्ट्रेंथ बना कर रखो। जो भी सिचुएशन आज है वो कल नहीं होगी, ये बदलाव आपकी लाइफ में होंगे, क्योंकि आप है ना एक ऐसे सोल हो कि हर चीज को आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो। ठीक है, एक आपके अंदर एक जज्बा है किसी काम को करने का। ठीक है, वो अभी तक शायद आप पहचान नहीं पा रहे थे, आपका रूट चक्र ब्लॉक था, लेकिन यहाँ पर आपका रूट चक्र ओपन किया जा रहा है। आपके अंदर एक आप है ना किसी चीज से आप डरने वाले नहीं हो। हर चीज को आप वो कहते हैं ना वेलकम कर रहे हो, हर चीज को, चाहे कुछ भी आ रही है आपके सामने, हर चीज को बहुत अच्छे से आप वेलकम कर रहे हो। आप कुछ भी काम कर सकते हो यहाँ पर। एक जो डर, फेयर आपके अंदर था, एक किसी भी चीज से भागना, वो चीज अब यहाँ पर नहीं है। एंजल आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप जितना लॉस हो चुका है आपका, वो रिकवरी आपको मिल जाए। ठीक है, एंजल ऑफ लव, माय गॉड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव। यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है, किसी के लिए नहीं, सभी के लिए जो यहाँ पर मेरे रीडिंग को देख रहे हैं, कि एंजल्स है ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपका बना हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो मैं हार्ट देख रही थी ना, हार्ट, यस, आपको है ना, अगर पिंक कलर ज़्यादा आप वेरी करते हो, पिंक कलर को आप ज़्यादा, पिंक जो ब्रेसलेट होता है ना उसको आप लेते हो, ये कौन सा ब्रेसलेट होता है, सॉरी मैं अभी नाम भूल रही हूँ उसका, तो आप उसको वेरी करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ में, आपके रिलेशन में यहाँ पर रिकवरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। एंजल आपको लव करते हैं, प्यार करते हैं, और बहुत सारे लव, ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ
प्यार आ रहा है, एंजल्स का प्यार आ रहा है, दूसरों का आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी हीलिंग यहाँ पर कर पा रहे हो। ठीक है, ओके, केयरिंग कनेक्शन। यहाँ पर किसी किसी की लाइफ में ये बिग चेंजेस ईश्वर करने वाले हैं कि अभी तक वो शायद कोई अकेला था या बिल्कुल अकेले ही अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहा था या किसी भी चीज़ में फंसा हुआ था। यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा आने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है और आपकी हेल्प कर रहा है और आपको हर चीज़ से सपोर्ट यहाँ पर कर रहा है। करियर में सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली सपोर्ट मुझे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये कुछ मिरेकल्स हो सकते हैं आपके साथ में। ठीक है, एक लव की एनर्जी आपकी जर्नी में मैं आपकी लाइफ में यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। कोई जैसे आप हो उसी रूप में आपको एक्सेप्ट कर रहा है, उसी रूप में आपको कोई कबूल कर रहा है। यहाँ पर कोई अंदरूनी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो आपकी लाइफ में ये चेंजेस हो रहे हैं कि अभी तक आप सिंगल थे, अकेले थे या चाह रहे थे कि मेरी लाइफ में कोई आ जाए, तो वो भी चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ठीक है, जो आपको एक कहते हैं ना अंदरूनी आपकी वो अंदरूनी खूबसूरती को देखेगा। यहाँ पर ऊपरी खूबसूरती यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, अंदर से आप कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ईश्वर आपके अंदर ये चेंजेस करने वाला है कि आपको अब ऐसी एनर्जी में ले जाया जा रहा है जहाँ पर आप खुश हो सको, जहाँ पर हैप्पी हो सको, आपको सच्चाई आपको पता चल सके, आपको ऐसी दुनिया में या ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में आपको ले जाया जाए जहाँ पर आपकी हीलिंग हो सके। ठीक है, आपको नेचर से जोड़ा जा रहा है, आपको ऐसे सूर्य प्रकाश और ऐसे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ओपन की जा रही हैं जहाँ पर आप खुल के हंस बोल सको और अपनी लाइफ को एंजॉय यहाँ पर कर सको। पिंक कलर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है किसी किसी के लिए। देख रहे हो आप यहाँ पर, ये पिंक है, ये पिंक है, ये पूरा कार्ड पिंक है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन, यहाँ पर बिल्कुल आपको आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, आर्कएंजल जो कि यह हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ये हमारी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कोई मुझे हीलर लग रहा है, तो प्लीज़ आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे है, जो भी जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की गई है यहाँ पर, वो उनको अपने चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है, उनको अपने थर्ड आई पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपको एंजल्स आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही आपको मैसेज यहाँ पर देंगे। जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ोगे, अपनी थर्ड आई पे काम करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको आपकी आगे के बारे में आपको बताया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वो बराबर आपकी हेल्प कर रहे हैं इंट्यूशन के थ्रू। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, उस पर बिलीव करो यहाँ पर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चीज़ें अभी तक आपकी बैलेंस नहीं थी, आपको ये सच्चाई आपको पता नहीं थी, या कुछ सच्चाई से आप रूबरू नहीं होना चाहते थे, या खुद ही पीछे हट रहे थे उन सब चीज़ों से, तो यहाँ पर ये चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं। शायद डर था किसी चीज़ का, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप तैयार हो कि क्या सच्चाई है, क्या है, क्या आप उसको ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें खुल के आपके सामने यहाँ पर आपको बताए जाएंगे और आप उस चीज़ के लिए रेडी हो। चाहे वो अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर बैलेंस है। अगर कुछ सच्चाई, मुझे नहीं पता आप लोगों का लाइफ का क्या है, अगर वो सच्चाई आप पहले जानना चाहते तो आप शायद उस चीज़ को कबूल नहीं कर सकते थे। शायद मैटर या स्थिति और भी बिगड़ हो सकती थी, या सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती थी। किसी किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर यही है कि अब जब आप बैलेंस हो, आप रेडी हो, आप समझ गए हो, बहुत सारी चीज़ों को टैकल करना सीख गए हो, तो वो यूनिवर्स, एंजल्स और आपके ईश्वर कुछ सच्चाई को आपसे रूबरू कराना चाहते हैं। चीज़ें बैलेंस हो रही हैं आपकी लाइफ में, बैलेंस हो रही है आपकी एनर्जी, बैलेंस हो रही है आपका करियर और इमोशनल लाइफ, बैलेंस हो रहे हैं आपके चक्रास। ओके, यहाँ पर मैं एंजल डेक से देखती हूँ आपके लिए
कि एंजल्स अभी आपको क्या बिग चेंजेस, क्या बदलाव आपकी लाइफ में कर रहे हैं। प्लीज गाइड मी, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, रीबर्थ एंड रिवलेशंस। यहाँ पर देखो आपकी लाइफ में ईश्वर आपका बिग चेंज यही कर रहे हैं कि आप फिर से एक नया जन्म हो रहा है, फिर से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझ रहे हो, जान पा रहे हो। यानी कि वो कहते हैं ना कि आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक नए तरीके से, नए रूप लेके आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पर मैं किसी किसी की सरेंडर एनर्जी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपने सरेंडर किया है कुदरत को। कोई किसी किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। और कहते हैं ना कि जब हमारे साथ कुछ गलत चीज़ें होती हैं तभी हम ईश्वर के पास जाते हैं, तभी ईश्वर हमें समझाता है, ठीक है, तभी हमें ईश्वर ज्ञान देता है। किसी को है ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को सडनली ज्ञान की प्राप्ति हुई है, किसी ने बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है। और जो गलत था आपके अंदर, जो भी चीज़ें गलत थी, जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, जो भी नेगेटिव विचार थे आपके अंदर, वो सब आपने खुद ब खुद रिलीज किए हैं। आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन थर्ड आई चक्रा के थ्रू आपको गाइडलाइंस मिलती रही है और आपने वही सब कुछ फॉलो किया जो आपको बताया गया, और जो बताया गया उसको बहुत ईमानदारी शिद्दत से आपने सरेंडर करते हुए आप चले हो। यहाँ पर आपको सरेंडर करते हुए लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है आपके एनिमल स्पिरिट्स सब ने देखा है कि जब आपने सरेंडर किया है यहाँ पर कुदरत को, यानी कि आपकी जो आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, होने वाले हैं या हो चुके, किसी के लिए हो चुके हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, उस चीज़ का गवाह मुझे ऐसा लग रहा है पूरी यूनिवर्स से आपके लिए। यानी पेड़ से लेके पौधे तक, जानवर से, एनिमल से लेके बर्ड तक, यहाँ पर आपको देखा गया है यहाँ पर कि आपने किस हद तक यूनिवर्स को सरेंडर किया है। मतलब कोई भी आपके अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि किसी चीज़ को आपको करने में यह शर्म है, ठीक है। कहते हैं ना शर्म में के एक शर्म में यहाँ पर वो चीज़ जो ये कह रही हूँ कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम तो बहुत छोटे लेवल का है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। वो चीज़ आपने त्याग दी लिटरली। ये बिग चेंजेस ईश्वर आपके अंदर करने वाला है। वो अब आप किसी का तोल नहीं रहे हो अपने आप को, वो आंकना बंद कर दिया है आपने। ओके, एक टोटल मतलब अपने अंदर तक, गहराई तक डूब जाना, बिल्कुल। गिव इन टू पैशन, बिल्कुल। आपके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, वो चीज़ों को आप जान पा रहे हो, समझ, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। यहाँ पर ये बिग चेंजेस ईश्वर आपके साथ यहाँ पर करने वाले हैं। आप है ना लिटरली आप अपनी पैशनेट एनर्जी से जुड़ने वाले हो। आपको कुदरत ने क्या चीज़ें दी हैं उस चीज़ से आप जुड़ने वाले हो। जहाँ पर आपको खुशी मिलने वाली उस चीज़ से आप जुड़ने वाले हो। लिटरली आप अपनी चीज़ों के साथ यहाँ पर इंजॉय कर रहे हो। जो भी कर्मा आपने किया है, जो कुछ भी किया है, उसका फ्रूट यहाँ पर मिल रहा है और आप उन सब चीज़ों को कहते हैं ना कि उन सब चीज़ों से आपको खुशी मिल रही है। आपकी कोई क्रिएटिविटी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। आप म्यूजिशियन भी हो सकते हो, म्यूज़िक सुनना, या आपको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव देख रही हूँ मैं आपको लिटरली। मतलब आपकी दुनिया ही मुझे ऐसा लग रहा है म्यूज़िक है यहाँ पर। अगर आपकी इर्द गिर्द म्यूज़िक चलने लग जाए ना तो आप ये सोचते हो कि सारा ब्रह्मांड नाच रहा है मेरे साथ, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ डांस कर रहा है। मैं इस एनर्जीज में आपको देख रही हूँ यहाँ पर। तो ये चेंजेस आपके साथ होने वाले हो कि किसी चीज़ में डूब गए ना आप, आपको किसी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत है, बस उस चीज़ में डूब रहे हो आप। ओके, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस।
यहाँ पर जितना परेशान होना था हो लिया, जितना रोना धोना था, और वो कहते हैं ना लिटरली बस आंसू पोंछ लिए मैंने, आंसू पोंछ लिए, बस हो गया, जितना ड्रामा होना था हो चुका है। अब मुझे मेरे तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करना है, मुझे जीना है, और ये चेंजेस आपके अंदर आ रहे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से जीना सीख रहे हो यहाँ पर। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग के ईश्वर आपके अंदर ये चेंजेस करने वाले, ये बदलाव आपके अंदर करने वाले। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।